बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं सुमेरा फूड सीक्रेट। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में और आपके जायकों में। सो मेरे प्यार प्यार व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही उम्दा और यूनिक स्टाइल चिकन वेजिटेबल कॉर्न स्नैक बनाने की रेसिपी। इस कॉर्न स्नैक को बनाने से बड़ों का तो दिल जीतेंगी ही जीतेंगी आप, और बच्चों को भी अपना फैन बना लेंगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉर्न बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा, 2 चम्मच घी ले लिया है और 1 चम्मच नमक ले लिया है। इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है और पानी डालकर हाथों की मदद से नॉर्मल आटे की तरह गूंद लेना है। ये देखिए, नॉर्मल आटे की तरह हमने इसको गूंद लिया है और एक पेड़ा बना के हाथों की मदद से हल्का सा ऑयल लगा लेना है और एक साइड पे रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। थोड़ा सा मेल्ट हो जाने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ही लहसुन अदरक का पेस्ट कूट के डाल दिया है। लाइट ब्राउन हो जाने के बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर लेना है। चिकन को मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। अब हम इसको डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। पिंक से वाइट हो जाने के बाद हम इसमें अपने वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। वेजिटेबल में मैंने लिया है शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और प्याज स्लाइस में काट के डाले हैं। शिमला मिर्च भी स्लाइस में काट के डाली है, बंद गोभी भी स्लाइस में काट के डाली है और गाजर को हमने कद्दूकश कर लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक पका लेते हैं और अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर लेते हैं। मसाले में सिर्फ मैंने नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। हल्का सा नमक काली मिर्च डाल के 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद हम इसको बंद कर देंगे फ्लेम को। ये देखें, हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है और अब हम अपनी रोटियां तैयार कर लेते हैं। अब डो तैयार किए हमें 15 मिनट हो चुके हैं, तो ये अच्छी तरह से रिजोल्व हो चुकी है। थोड़ा सा आटा डस्टिंग कर लेते हैं और इसके ऊपर हमने इस पूरे पेड़े को थोड़ा सा फैला लेना है और छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे पेड़ों को तैयार कर लेना है। ये देखें, पेड़ा आपने बिल्कुल छोटा सा ही बना लेना है और इसको गोल रोटी की तरह बेल लेना है। ये देखिए, गोल रोटी की तरह हमने इसको बेल लिया है और अब हम इसको पैन के ऊपर थोड़ा सा सेक लगा लेते हैं। थोड़ा सा सेक लगा के हमने इसको पका लेना है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से। इसी तरह हमने सारी रोटियों को बना लेना है और इसी तरह से सेक लगवा लेना है और छुरी की मदद से दरमियान से हमने कट कर लेना है। सारी रोटियां हमने एक दूसरे के ऊपर ही रखनी है ताकि शेप जो है वो बराबर आए। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से सारी पट्टियां जो हैं हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम अपना लिक्विड तैयार कर लेते हैं। लिक्विड तैयार करने के लिए मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और उसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर लिया है। पानी हमने उतना ही ऐड करना है कि जिससे ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। इसी कंसिस्टेंसी में हमने लिक्विड तैयार कर लेना है और रोल की एक पट्टी उठाकर दरमियान से थोड़ा सा ब्रश की मदद से लिक्विड लगा लेना है और इस तरह से कोन की शेप में इसको फोल्ड कर लेना है। कोन की शेप में फोल्ड करके हमने एंड वाले सिरे पर भी ब्रश की मदद से लिक्विड लगा लेना है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। जब हम फ्राई करें तो ये खुले नहीं। कोन हमारा तैयार हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर मिक्सर डालकर फिलिंग कर लेते हैं। 1 चम्मच लेके हमने इसके साथ फिलिंग कर लेनी है। इसी तरह से ये देखें, भर के हमने इसको थोड़ा सा दबा के हमने इसको फिलिंग करना है ताकि फ्राई करते वक्त हमारा मिक्सचर जो है वो बाहर ना निकले। थोड़ा सा लिक्विड में हमने इसको डिप करना है। डिप हमने इतना करना है कि सिर्फ कॉर्नर पर ही इसका लिक्विड लगे, पूरी कॉर्न पे नहीं, ताकि कॉर्न की शेप जो है वो बहुत ही प्यारी है। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा सिवैयों के ऊपर स्मच कर लिया है और इसकी नुकर पर भी थोड़ी थोड़ी सिवैयां डाल दी हैं। इसी तरह से हमने इस तमाम कॉर्न को तैयार कर लिया है। तो चलें अब हम अपने स्नैक फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने घी को पहले ही गर्म कर लिया था। घी का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि इसमें स्नैक जो हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं। एक एक करके हमने तमाम स्नैक इस घी में डाल देने हैं और फ्लेम को मीडियम कर देना है। बिल्कुल हाई फ्लेम पर हमने इसको कुक नहीं करना, वरना एकदम से जल जाएंगे और इनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 2 मिनट पका लेने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। साइज चेंज कर लेने के बाद जब नाइस गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे।
ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें रहमतें और बरकतें जो उसने दी हमारे खानों में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।